श्योपुर के कांग्रेस विधायक बाबू जंडेल ने उपचुनावों में कांग्रेस की जीत का बड़ा दावा किया और बाबू जंडेल ने कहा कि विजयपुर विधानसभा उपचुनाव में कांग्रेस पार्टी एक बार फिर से बड़ी जीत हासिल करेगी। अगर विजयपुर को कांग्रेस नहीं जीतती है तो समझूंगा कि अब धरती पर कलयुग आ चुका है। साथ ही विधायक ने कहा कि अपना मुंह काला कर पूरे बाजार में रैली निकालकर घूमेंगे। अगर कांग्रेस नहीं जीती तो मैं एक रैली निकालूंगा मेरा काला मुंडा करके और ये समझ लूंगा कि अब कलयुग आ चुका है, अन्याय का बोलबाला है, क्षत्रिय मर चुके हैं, ये मैं समझ जाऊंगा। जय कांग्रेस, जय हिंद। छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह राजनांदगांव पहुंचे, जहां सीआरसी सेंटर में रमन सिंह ने दिव्यांगों को ट्राईसाइकिल बांटी है और इसके साथ ही शहर में आयोजित कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान सूरजपुर की घटना पर पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव के बयान पर पलटवार किया। रमन सिंह ने कहा कि राजनीति से हटकर सोचना चाहिए, अपराध के खिलाफ कठोरता से कार्रवाई होनी चाहिए। राजनीति से हटके कभी सोच नहीं हो सकती। राजनीति से हटके ही कल्पना होना चाहिए। अपराध के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, सख्ती से निपटा जाना चाहिए। मगर जिस बात को टीएससी ने कहा कि राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए, इतना तो उनको समझ खुद है और खुद बोलते हैं। उनका ये कहना था कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी का नाम दिया जो आरोपी पदाधिकारी है वो नहीं आना चाहिए। देखिए, अब उसकी कोई पहचान है, उस पहचान को छुपाना कठिन होता है पुलिस वालों को भी, तो उन्होंने प्रकट कर दिया। मगर इसमें कोई ऐसा नहीं कि कांग्रेस इन्वॉल्व है। वो व्यक्ति कांग्रेस से जुड़ा हुआ होगा, अलग बात है, पर पूरी कांग्रेस पार्टी को कटघरे में खड़े करने कोई विषय नहीं। बिलासपुर से सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के जन्मदिन के मौके पर जिला वकील संघ ने उनसे मुलाकात की है और लंबे समय से लंबित चल रहे एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को पारित करने की मांग की। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू के जन्मदिन के मौके पर कार्यकर्ताओं ने उन्हें शुभकामनाएं भी दी है। सभा के हमारे लोकप्रिय सांसद तोखन साहू जी से बातचीत हुई थी हमारी कि सभी अधिवक्ता उत्साहित है उनका जन्म दिवस मनाने के लिए। वो व्यस्ततम समय के बाद भी, प्रोटोकॉल में समय नहीं रहने के बाद भी उन्होंने हमको यहाँ समय दिया और जिला अधिवक्ता संघ के हमारे सभी अधिवक्ता भाई यहाँ पे उनका आज जन्मदिन केक काट करके मनाए और बहुत खुशी की बात है। मैं उनको फिर से केंद्रीय मंत्री महोदय को जन्म दिवस की हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान रुड़की का दल मंगलवार को महाकाल मंदिर पहुंचा। टीम ने सबसे पहले श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर के शिखर पर लगे पत्थरों के नमूने लिए। दल के सदस्य मंदिर में किए गए नए निर्माण भी देखे और टीम के सदस्यों ने मीडिया से बात करने से इनकार किया। श्री महाकालेश्वर मंदिर के सहायक प्रशासक प्रतीक द्विवेदी ने कहा कि समिति ने मंदिर के स्ट्रक्चर की मजबूती की जाँच के लिए CBRI की टीम को निरीक्षण के लिए पत्र लिखा था। इसके बाद रुड़की उत्तराखंड से वरिष्ठ वैज्ञानिक आर शिवा चिदम्बरम सहायक के साथ आए हैं। टीम ने सबसे पहले मुख्य शिखर की स्थिति जांच की है। पत्थरों के फोटो लेकर उनके कुछ नमूने भी एकत्रित किए हैं। बताते चले कि ज्योतिर्लिंग शरण मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर CBRI रुड़की की टीम पहले भी महाकाल मंदिर का निरीक्षण कर चुकी है। इस बार मंदिर समिति ने प्राचीन और नए निर्माण की मजबूती जांचने के लिए टीम को बुलाया है। भोपाल के बाद झाबुआ में केंद्रीय एजेंसी ने अवैध MD ड्रग्स की फैक्ट्री का खुलासा किया था, लेकिन MP के जिम्मेदार अधिकारी जांच की खानापूर्ति में लग गए हैं। झाबुआ के मेघनगर औद्योगिक क्षेत्र में 168 करोड़ की प्रतिबंधित MD ड्रग्स पकड़े जाने के बाद जिला प्रशासन और औद्योगिक क्षेत्र के अधिकारियों ने संचालित फैक्ट्री का निरीक्षण कर जाँच की है। निरीक्षण दल ने औद्योगिक क्षेत्र में संचालित फैक्ट्री को जारी लाइसेंस के अनुरूप निर्माण कार्य किए जाने की जाँच की। वहीं जाँच दल का दावा है कि वो समय समय पर औद्योगिक क्षेत्र में संचालित फैक्ट्री के कामकाज का निरीक्षण करते रहे, लेकिन मेघनगर में पकड़ी गई करोड़ों की MD ड्रग्स ने इन अधिकारियों के दावों की पोल खोल दी है। लगातार हम लोग वैसे पहले भी भ्रमण करते रहे हैं। आज भी राजस्व विभाग, पुलिस विभाग,
ड्रग विभाग और सीएमओ आदि अधिकारियों के द्वारा जाकर के मेघनगर क्षेत्र में स्थापित केमिकल इंडस्ट्रीज़ का आज हमने भ्रमण किया है, निरीक्षण किया है। और ख़ास तौर से हम यहाँ यह देख रहे हैं कि ये कौन से रॉ मटेरियल का उपयोग करते हैं और किन किन चीज़ों का ये उत्पाद करते हैं। के द्वारा रेगुलरली प्रशासन की टीम द्वारा यहाँ पर पेट्रोल चेकिंग की जा रही है। इसमें एक एक्सपर्ट की जो जैसी ज़रूरत होती है उसके अनुसार ही कार्रवाई की जाती है। हमारे द्वारा भी रेगुलर यहाँ पर चेकिंग की जाती रही है। लगातार आने के द्वारा भ्रमण किया जाता है। कोई भी लीगल एक्टिविटीज़ अगर इन फ्यूचर में होती है, इसी तारतम्य में आज ड्रग की टीम प्रशासन और पुलिस की संयुक्त यहाँ पर इंस्पेक्शन किया गया हमारे द्वारा। इनमें जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसके अलावा इनका रॉ मटेरियल प्रोडक्शन कहाँ पर ये डिलीवर करेंगे, इस संबंध में जानकारी प्राप्त की। इंडस्ट्रीज़ का विजिट जो है एसडीएम जो साहब हैं और तहसीलदार मैडम और क्या कहते हैं पुलिस विभाग के साथ किया गया है, और साथ में और भी पुलिस के दल भी उपस्थित हैं। और हमारे द्वारा जो है एक्चुअली में हमें सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ जिस उत्पाद का जो है परमिशन उन्हें प्राप्त हुई है तो वो ही बना रहे हैं, अन्यथा कोई दूसरा कुछ तो नहीं बना रहे हैं। इस संबंध में सर्च करने के लिए देख रहे हैं। प्रधान आरक्षक की पत्नी और बेटी की हत्या के आरोपी कुलदीप साहू को बलरामपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तारी के 4 घंटे बाद सूरजपुर के एसपी पहली बार मीडिया के सामने आए और उन्होंने गिरफ्तारी की जानकारी दी। फिलहाल आरोपी से पुलिस पूछताछ कर रही है। आरोप था वो मुख्य संदेही आरोपी कुलदीप साहू हमारे इसमें पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है और पुलिस इसको भी विधिवत गिरफ्तार करेगी। उसे अभी क्योंकि आज हम ढेर सारी कार्रवाई इसमें करना पड़ता है तो पूछताछ करेंगे। पूछताछ करने के बाद फिर आपको प्रॉपर ढंग से प्रेस ब्रीफिंग कल के डेट में हम कोर्ट में पेश करने के पहले आपको डिटेल देंगे। सर गिरफ्तारी कहाँ से हुई है सर, किस तरह से गिरफ्तारी इसकी जानकारी हमको अभी तक जो मिली है, क्योंकि अभी मैं भी सीधे जाके पूछताछ नहीं किया हूँ, जानकारी हमारी इसमें अभी तक पहुँचा है। ये यहाँ से घटना के बाद से उधर चला गया था झारखंड गढ़वा की, और वहाँ से हमारी टीम जैसे हमको पता चला तो हम यहाँ से टीम भेजे थे, 2 टीम एटलीस्ट मैंने 2 टीम यहाँ से भेजा था। और रेंज स्तर पर भी आईजी साहब चूँकि आप सब लोग देख रहे हैं लगातार उनका यहाँ बिल्कुल जो इस केस में मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि चाहे वो किसी भी स्तर का आदमी हो, किसी के साथ भी उसका कनेक्शन जुड़ेगा, यदि इस केस में इन्वॉल्वमेंट है तो आप 100% यकीन कर सकते हैं कि उसके खिलाफ निष्पक्ष कार्रवाई होगी और उसको हम जेल भेजेंगे ही। छत्तीसगढ़ में अंधविश्वास पर विश्वास की चर्चा खूब हो रही है। कांकेर के बीजेपी सांसद भोजराज नाग के एक बयान के बाद अंधविश्वास को लेकर सियासत भी शुरू हो गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले के एतकल गांव में पुलिस कांस्टेबल मौसम बुच्चा, उनकी पत्नी, बहन, मां और पिता को बड़ी बेरहमी से 15 सितंबर को मार दिया गया। आरोपियों का मानना था बुच्चा परिवार जादू टोना करता है। तीन दिन पहले 12 सितंबर को बलौदाबाजार भाटापारा में एक परिवार के 4 लोगों की हत्या हो गई। आरोप वही जादू टोना। जिले के छरछेद गांव में रामनाथ पाटले के परिवार में बच्चे की तबीयत खराब थी। पाटले परिवार को शक था कि पड़ोसी चैतराम ने जादू टोना किया है। इसी शक में चैतराम सहित परिवार के 4 सदस्यों की निर्ममता से हत्या कर दी गई, जिसमें 11 महीने का बच्चा भी शामिल था। जहाँ पे 4 लोगों की बहुत निशंक हत्या की गई थी, उसमें जादू टोना के शक में और टोनी होने के शक में जो आरोपी थे उन्होंने हत्या की थी 4 लोगों की। और लोगों की भी हत्या हो सकती थी अगर वो लोग घर में रहते थे। जो लोग बच्चे उनकी गवाही हुई है, उसके बाद उन लोगों को रिमांड भेज दिया गया। उसके बाद उन लोगों को चालान भी न्यायालय पेश कर दिया, जल्दी उनका ट्रायल भी। छत्तीसगढ़ में अंधविश्वास के कई और मामले सामने आए हैं। रायपुर से लगे धरसीवा के निनवा गांव में 5 अक्टूबर को 55 साल के अधेड़ भुवनेश्वर यादव ने देवस्थान में अपनी गर्दन काट ली। इलाके में चर्चा है उसने अपनी बलि दे दी। मई में बलरामपुर के मऊआडीह में 26 साल के कमलेश नगेशिया ने अपने बड़े बेटे की हत्या कर दी। पुलिस जांच में पता लगा कि तंत्र मंत्र के चक्कर में कमलेश की मानसिक स्थिति बिगड़ चुकी थी। कथित रूप से देवी को खुश करने के लिए उसने अपने बेटे की बलि दे दी। अप्रैल में कोरिया जिले के पटना में 21 साल के सानू पनिका का शव मिला।
पुलिस जांच में पता लगा कि सानू की बुआ अमरावती और फूफा बजरंग को किसी ने बलि देने को कहा था। उन्होंने अपने भतीजे की हत्या बलि के लिए कर दी। पिछले कुछ दिनों से प्रदेश में बहुत सारी घटनाएं हुई अंधविश्वास की, जिसमें कसडोल के पास में छरछेद गाँव में 4 लोगों की हत्या हुई जादू टोने के आरोप में और टोनी के आरोप में, कि उनका कहना था कि वह महिला जो थी लोगों को बीमार कर देती थी और इसके उन्होंने उस पर हमला किया। वैसा ही सुकमा में हुआ है। सुकमा में भी अंधविश्वास के कारण वहाँ 5 लोगों की हत्याएं हुई, जिसमें से 3 महिलाएं थीं और 2 पुरुष थे। बलि की घटना हुई है कुछ दिनों पहले खरोरा के पास। तो ये घटनाएं लोगों में जागरूकता की कमी होने से होती है। लोगों में जब स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता नहीं होगी